अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारी चीज़ सीखेंगे। फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हुए किस तरीके से रिस्क को मैनेज करना होता है। आप क्रिप्टो ट्रेडर हैं, क्रिप्टो की मार्केट के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो किस तरीके से आपने कोई ट्रेड खोली, उसको मैनेज कैसे करना है, उसके अंदर जो रिस्क है, रिस्क को कैसे जो है वो कंट्रोल करना है। ट्रेड खोलने के बाद करना क्या है भाई, कब कब प्रॉफिट बुक करना है, कितना कितना प्रॉफिट बुक करना है, बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे और सीखेंगे और समझेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, लाजमी आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। जैसे मिसाल के तौर पे अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे सारी चीज़ें करके भी दिखाऊंगा। सही है, ये वीडियो आप जुलाई में मैं बना रहा हूँ। सही है, जुलाई में हो सकता है आप अगस्त में देख रहे हो, सितंबर में देख रहे हो। तो जो सिग्नल्स मैं आपके सामने क्रिप्टो के खोलूंगा उनको एज इट इज जाके आपने फॉलो नहीं करना है, इनको देख के समझना है और सीखना है। फिर जो न्यू सिग्नल्स हैं ग्रुप के अंदर वो आप जाके फॉलो कर सकते हैं। जैसे आप ग्रुप के अंदर फीचर सेक्शन के अंदर गए, आपने देखना शुरू कर दिया सिग्नल। सही है, जैसे देख लिया टॉप कौन सा सिग्नल आया सबसे पहले, कोई भी आप सिग्नल उठा लें। सही, ये ACH की, हाँ ये सिग्नल की अपडेट है कि भाई फर्स्ट टारगेट हो गया, सेकंड टारगेट हो गया, थर्ड टारगेट हो गया। अभी उस पर भी आऊंगा मैं, सारी चीज इन चीज़ों पे भी आऊंगा। अच्छा, हम ये स्पॉट का सिग्नल है, अभी हम बात कर रहे हैं फ्यूचर्स की, स्पॉट की भी बात करेंगे, अभी हम फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं, फ्यूचर्स ट्रेडिंग के सिग्नल्स की बात करें। सही, ये ग्रुप के अंदर दिखाया हुआ है भाई FTM की लॉन्ग का सिग्नल दिया हुआ है। सही है, अच्छा FTM की लॉन्ग का सिग्नल दिया हुआ है, इसके अंदर बताया हुआ है कि भाई 0.4536 से लेके 0.4823 तक आप इसको लॉन्ग खोल सकते हैं, लॉन्ग कर सकते हैं। अभी स्क्रीनशॉट के अंदर जो स्क्रीनशॉट दिखाया हुआ है उसके अंदर प्राइस चल रही है 0.4835। सही है, इसमें कहा हुआ है कि किस प्राइस से लेके 0.4536 से लेके 0.4823 तक, मतलब ये कि 0.4835 पे चल रहा है। अगर नीचे आ जाता है, क्योंकि आपने लॉन्ग खोली, अगर ये थोड़ा सा नीचे आ जाता है तो आपने री एंट्री लेनी होती है, मतलब DCA करना होता है। बहुत सारी चीजें मैं सिखाऊंगा। अच्छा, DCA आसान लफ्जों में क्या होता है, री एंट्री लेना। सही है, री एंट्री कैसे लेते हैं, आपने ट्रेड खोल दी, उसके अंदर दोबारा से ट्रेड नहीं खोलनी होती। री एंट्री लेना या DCA करना मतलब दोबारा से आप ट्रेड नहीं खोल रहे, आप उसी ट्रेड को, जैसे आपने FTM की लॉन्ग खोली हुई, आपको बाइनेंस पे जो भी एक्सचेंज आप यूज कर रहे हैं आपने खोल ली FTM की लॉन्ग। सही, ये मैं सिग्नल, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ये सिग्नल सामने खुला हुआ है, ये आपने एज इट इज जाके फॉलो नहीं कर लेना, ये एग्जांपल दे रहा हूँ। FTM की आपने लॉन्ग खोली फॉर एग्जांपल 0.4835 या जो भी इसकी मैक्सिमम जो प्राइस चल रही है, आपने ट्रेड खोल दी, जो भी प्राइस चल रही थी वो कॉइन नीचे आ गया, आपने खोली है लॉन्ग। एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने खोली लॉन्ग, मतलब आप लॉन्ग का मतलब ये कि आप कह रहे हैं, फैजान हारून कह रहे हैं कि ये कॉइन ऊपर जाएगा, तभी आपने लॉन्ग खोली। अब वो आ गया थोड़ा सा नीचे, अब वो आ गया 4536 तक, मतलब ये कि इसमें बताया हुआ है मिनिमम इस रेंज से इस रेंज पे आप बाय कर सकते हैं। 0.4536 से लेके 0.4823 तक आप इसको बाय कर सकते हैं, मतलब लॉन्ग खोल सकते हैं इस कॉइन की। सही, अब वो नीचे आ गया, मतलब थोड़ी सी उसमें फंड्स और ऐड कर दें। सही, थोड़े से फंड्स और ऐड कर लें यहां से, मतलब ये आपने 0.4823 या 0.4835 पे आपने FTM की लॉन्ग खोली, इसके अंदर दिखा रहा है ना कि इस प्राइस पे आप लॉन्ग खोल सकते हैं, ये लाइव इसकी प्राइस चल रही है यानी 0.4835। अब फॉर एग्जांपल ये नीचे आ गया, आपकी लॉन्ग तो नुकसान में जा रही है, आपकी ट्रेड लॉस में जा रही है, तो उसमें आप क्या करते हैं, DCA करते हैं, री एंट्री लेते हैं, ये बहुत जरूरी होता है। अब लोग पता है क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती क्या करते हैं क्रिप्टो के अंदर, वो आ गए क्रिप्टो के अंदर, उन्होंने कोई ट्रेड खोली, अब उसको DCA ही नहीं कर रहे, मतलब री एंट्री ले बैठे हुए, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या करूं। अरे भाई उसको मैनेज करें, रिस्क को मैनेज करें। रिस्क को मैनेज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें एक मेन तरीका मैंने आपको बता दिया, DCA करना होता है। नीचे आ गया, री एंट्री ले ली। अगर आप सिमिलरली शॉर्ट खोल रहे हैं, मैं कोई शॉर्ट का सिग्नल भी आपको दिखा देता हूं, अभी हम सिर्फ DCA को कवर कर देते हैं, मैं दूसरी चीजों पर भी आऊंगा। सही, अच्छा ये अपडेट दी हुई है कि इथेरियम शॉर्ट का सारे टारगेट हो गए, बिटकॉइन की शॉर्ट के सारे टारगेट हो गए। सोचें कितना पैसा कमाया होगा ग्रुप मेंबर्स ने इन सिग्नल से जो ग्रुप के अंदर चल रहे हैं। अच्छा, ACH की शॉर्ट, अच्छा मैं कोई न्यू सिग्नल देख रहा हूँ जो शॉर्ट से रिलेटेड हो, जिसमें शॉर्ट खुलवाई हुई हो। अच्छा, ये भी 10 की शॉर्ट का फर्स्ट टारगेट होगा, मैं इन पे भी आऊंगा, अपडेट्स पे भी आऊंगा कि अपडेट्स को फॉलो करते हुए, अपडेट्स को देखते हुए हम लोग किस तरीके से जो है वो अपने रिस्क को मैनेज करते हैं या फिर जो है वो कंट्रोल करते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से शॉर्ट का अगर कोई सिग्नल हो, अभी हमने लॉन्ग के सिग्नल्स की बात कर ली। सही है, ये आ गया न्यू सिग्नल, इसमें क्या है कि भाई ACH की आपने शॉर्ट खोलनी है। सही है, इसमें कहा हुआ है कि 0.025532 से लेके 0.026721, अगर इन केस ये कॉइन अभी, क्योंकि शॉर्ट का मतलब है आप कह रहे हैं नीचे जाएगा, अगर ये ऊपर चला जाता है तो फिर आपने क्या करना होता है, आपने जो उसको DCA करना होता है। सही है, जैसे अभी लाइव प्राइस चल रही है, स्क्रीनशॉट के अंदर जब सिग्नल दिया बताया 0.025348 प्राइस चल रही है।
आपने कहा कि भाई ये कॉइन मैं यहाँ से शॉर्ट कर लेता हूँ, आपने इस प्राइस पे जो मार्केट प्राइस थी खोल दी, शॉर्ट कोई भी एंट्री ले ली, बस आपने एंट्री ले ली, वो थोड़ा सा ऊपर चला गया तो थोड़े से फंड्स उसमें और ऐड कर दे उसी ट्रेड के अंदर, अलग से ट्रेड नहीं खोली, ऐसे एसीएच की शॉर्ट खोली हुई तो एसीएच की शॉर्ट के अंदर जाए, दोबारा से थोड़े से फंड्स और ऐड कर दें, वो कॉइन ऊपर चला गया, शॉर्ट खोली हुई तो री एंट्री हो जाएगी, उससे ये होगा कि आपकी एंट्री मैनेज हो जाएगी। ये रिस्क मैनेज करने का बहुत आसान तरीका होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने री एंट्री लेनी होती है, ऐसा नहीं कि ये ग्रुप के अंदर बताइए इस रेंज से लेके इस रेंज तक, मतलब ये कि अगर नीचे आ जाता है कॉइन तो आप डी से करें, अगर आपने सिमिलरली और जो है शॉर्ट खोली है तो अगर वो ऊपर चले जाता है तो जो है अपने उसको रिस्क मैनेज करते हुए आपने जो है वो उसको डीसीए करना होता है, दोबारा से एंट्री लेनी होती है ताकि आपकी एंट्री मैनेज हो जाए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, इसके अलावा ग्रुप के अंदर जो भी सिग्नल्स दिए होते हैं वो 2 से 3 दिन तक भी फ्यूचर्स के चलते हैं। अच्छा, लोगों की मेंटालिटी क्या है कि वो फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो उन्होंने जो सिग्नल फॉलो किया वो बस वो कुछ घंटे चलेगा, 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे ज्यादा से ज्यादा, सही 4 आवर्स की कैंडल्स देख रहे हैं आप जो है वो, या फिर जो है वो 1 आवर्स का कैंडल का अपना चार्ट खोला हुआ है, पैटर्न खोला हुआ है। आप दिमाग में रखें कि अक्सर जो ग्रुप के अंदर सिग्नल्स आ रहे होते हैं, मेरे ग्रुप के अंदर जहां भी आप जिसके भी सिग्नल्स फॉलो कर रहे हैं, खुद से भी कर रहे हैं, तो फ्यूचर स्टेट्स को आप 4-5 दिन तक भी होल्ड रख सकते हैं। जैसे आपने बिटकॉइन की शॉर्ट खोल ली, 60,000 से आपने बिटकॉइन की शॉर्ट खोली, वो आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे आ रहा है 55,000 में, तो 55,000 पे आ गया, 60,000 पे आपने शॉर्ट खोली, वो ऐसा ऐसा करके उसको चलने दें, कोई मसला नहीं। आपका सेकंड टारगेट हिट हो गया, आपका थर्ड टारगेट, आप 4th टारगेट तक हिट होना चाह रहे हैं, मतलब प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हैं, 4th टारगेट तक भी आप चाह रहे हैं कि मैं होल्ड करके रखता हूं, तो आप जो है वो होल्ड करें, कोई मसला नहीं। 3 दिन चलने दें, 4 दिन चलने दें। तो अक्सर में लोग पता क्या कर रहे होते हैं क्रिप्टो के, ये क्यों न्यू सिग्नल दे रहे हैं, न्यू सिग्नल ग्रुप के अंदर में देख रहा होता, तो भाई जो सिग्नल्स चल रहे हैं फीचर सेक्शन के अंदर आपने देख लिए, सही कि हाँ भाई कौन कौन से सिग्नल्स चल रहे हैं, आपने फीचर सेक्शन के अंदर गए, वहां पे जो सिग्नल्स चल रहे थे आपने सिंपली उनको फॉलो करना शुरू कर दिया, या फिर जो पुराने सिग्नल्स हैं 3 दिन 4 दिन पर उनको चलाया करें, ऐसा होल्ड करके रखा रहे, मसला नहीं। हाँ, रिस्क मैनेज करना जो है वो जाहिर सी बात है बहुत जरूरी है, रिस्क मैनेज नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा। न्यू सिग्नल्स का वेट करने से अच्छा ये कि जो पुराने सिग्नल्स चल रहे हैं उन पे दिमाग लगाएं, उन पे फोकस करें कि उन ट्रेड्स को मैंने कैसे मैनेज करना है, या मैं जो ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जो मैंने ट्रेड खोली हुई है उसमें मैंने क्या गलती करी है जो मुझे आइंदा नहीं करनी। अब लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, मैं रिस्क मैनेजमेंट की अब बहुत सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा। अब लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी, जैसे फ्यूचर्स जो है वो कोई भी सिग्नल मैं उठा लेता हूँ, चले कोई भी मैं आपके सामने कोई सिग्नल खोल लेता हूँ, जैसे कोई एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, कोई भी सिग्नल खोल लेते हैं, जैसे ग्रुप के अंदर नियरेस्ट में सिग्नल देख लेता हूँ कि क्या आया हुआ है। जैसे जो है वो ग्रुप के अंदर अभी नियरेस्ट जो सिग्नल चल रहा है एफटीएम की फॉर एग्जांपल लॉन्ग है, मिसाल के तौर पे, सही। आपने क्या देखा, आपने देखा कि भाई फर्स्ट टारगेट है 0.5012, आपने ट्रेड खोल ली। फर्स्ट टारगेट पे आपने करना क्या होता है, अच्छा एक चीज मैं अभी बहुत सारी चीजें बताऊंगा। फर्स्ट टारगेट पे आपने क्या करना होता है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लिया। जैसे आपने ट्रेड खोली है 0.4823 पे, कॉइन थोड़ा सा नीचे चला गया क्योंकि आपने लॉन्ग करी है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने लॉन्ग करी है, कॉइन नीचे चला गया, आपने क्या कर लिया, आपने डीसीए कर लिया, री एंट्री ले ली, थोड़े से फंड्स और ऐड कर दिए, मसला नहीं, इस तरीके से आपकी ट्रेड मैनेज हो गई। फर्स्ट टारगेट हिट हो गया, सही, फर्स्ट टारगेट हिट हो गया तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करा जाता है, सही। ये रिस्क मैनेजमेंट का तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग रिस्की होती है, उसमें आपने दिमाग लगाना होता है, ट्रेड्स को मैनेज करना होता है, ट्रेड्स को कंट्रोल करना होता है, हैंडल करना होता है, किस तरीके से जो है वो आपने सारी चीजें देखनी होती है। फर्स्ट टारगेट हो गया, मतलब कॉइन आ गया 0.45 या 46, जहां पे भी आपकी एंट्री बननी थी रीसे करने के बाद, ये जो भी आपने एंट्री ली है उसके बाद फर्स्ट टारगेट हिट हो गया, तो आपने करना ये होता है कि आप 50% प्रॉफिट या 30% या 40% थोड़ा सा प्रॉफिट, एटलीस्ट कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक करें, थोड़ा फर्स्ट टारगेट से भले पहले कर लें लेकिन लाजमी करें, सही। फर्स्ट टारगेट हिट हो गया, आपने कहा भाई अभी ग्रुप के अंदर 4 टारगेट्स दिए हुए या 3 टारगेट दिए हुए, आपने देख लिया फर्स्ट टारगेट मिसाल के तौर पे हिट हो गया, तो एटलीस्ट 30% या 40% प्रॉफिट बुक कर लें। हम ग्रुप के अंदर कहते हैं कि एटलीस्ट 50% करें, अगर आप कम करना चाह रहे हैं कम कर लें। 50% प्रॉफिट, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लिया, और आपने स्टॉप लॉस, ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस आ रहा होता है, स्टॉप लॉस लगा दें एंट्री पे, सही। जो आपने जिस प्राइस पे एंट्री ली थी उस सेम प्राइस का स्टॉप लॉस लगा दें, वही प्राइस स्टॉप लॉस के अंदर लिखें, स्टॉप लॉस लगा दें। उससे ये होगा आपकी ट्रेड कभी भी नुकसान में क्लोज होगी नहीं, हमेशा प्रॉफिट में होगी। इस तरीके से आप सेफ साइड हो जाएंगे। आप
आपको क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन आपने तो प्रॉफिट बुक करा हुआ होगा ना, तो आप प्रॉफिट में ही ट्रेड से बाहर निकलेंगे अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो गया। फॉर एग्जांपल आपने थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लिया, स्टॉप लॉस आप मिसाल के तौर पे एंट्री पे ले गए, आपने ट्रेड को चलने दिया, आप वेट कर रहे हैं एफटीएम की, आपने लॉन्ग खोली हुई है, आप वेट करें सेकंड टारगेट का, सेकंड टारगेट हिट हो गया तो आपने क्या करा, स्टॉप लॉस आप फर्स्ट टारगेट पे लिया है, थोड़ा सा प्रॉफिट और बुक कर लिया। इसी तरीके से आपको ट्रेड को चलाते हैं, थर्ड टारगेट पे आया, थोड़ा सा प्रॉफिट और बुक किया, स्टॉप लॉस सेकंड टारगेट पे कर दिया। इस तरीके से स्टॉप लॉस वगैरह को मैनेज करना होता है। टेक प्रॉफिट को भी, टीपी जिसको आप कहते हैं, उसको भी मैनेज करना होता है। क्या भाई आपने मिसाल के तौर पे फर्स्ट टारगेट पे थोड़ा सा 50% क्लोज का ऑर्डर लगा दिया, सेकंड टारगेट पे 10% क्लोज का ऑर्डर लगा दिया कि भाई सेकंड टारगेट हिट हो तो इतना प्रॉफिट जो है वो और मुझे जो है मैं बुक कर लूं ऑटोमेटिकली। तो इस तरीके से टेक प्रॉफिट को और जो है वो स्टॉप लॉस को आपने मैनेज करना होता है। तो इस तरीके से ट्रेड को कंट्रोल करा जाता है, इंक्लूडिंग डीसीए। याद रखिएगा, फ्यूचर ट्रेडिंग आप कर रहे हैं तो प्रॉफिट लाजमी बुक करना है। अब लोग गलती क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं, लोग प्रॉफिट नहीं बुक करते, बैठे हुए 2-2 3 दिन 4-4 दिन तक कि हाँ भाई वो प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है, इतने घंटों बैठे हुए। नहीं, आपने फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है तो आपने प्रॉफिट बुक करना है लाजमी, भले थोड़ा थोड़ा करके करें, लेकिन ट्रेड को मैनेज करने, स्टॉप लॉस एंट्री पे ले आए, या जो भी आपकी स्ट्रेटेजी, जो भी आपको सही लग रहा है, आप देखिए कि मुझे किस हिसाब से जो है वो ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको थर्ड टारगेट तक वेट करना है, आप वेट करें, लेकिन एटलीस्ट थर्ड टारगेट पर फर्स्ट टारगेट हो गया, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लें। सही, सिमिलरली ऑब्वियसली अगर आप शॉर्ट की ट्रेड खोल रहे हैं तो शॉर्ट में भी इस तरीके से करना है आपने। ये मैंने जो है वो कोई भी आप सिग्नल ले लें, ग्रुप के अंदर जितने भी सिग्नल चल रहे हैं, सही, फीचर सेक्शन के अंदर आप गए, ग्रुप के अंदर जितने भी सिग्नल चल रहे हैं, आप किसी भी सिग्नल की बात कर लें, किसी भी सिग्नल की बात कर लें, सही है, किसी भी सिग्नल की बात कर लें। मैं और सिग्नल्स भी दिखा देता हूँ, ये तो अपडेट्स दी हुई हैं, अपडेट्स आ रही है मेरे सामने, मैं आपको और बेतहाशा सिग्नल्स दिखा देता हूँ ग्रुप के अंदर। ये ये ACH की भी हमने बात कर ली थी, अब मैं कुछ और भी खोल लेता हूँ आपके सामने, सही है। इसके अलावा अगर मैं कोई और सिग्नल खोलूँ, लॉन्ग टिया, चलें कुछ और शॉर्ट का खोल लेते हैं। अभी हम लॉन्ग की हमने बात कर ली है ना, अभी हम शॉर्ट खोल लेते हैं। ये स्पॉट का सिग्नल है, अभी हम स्पॉट पे भी आएंगे, या मैं नेक्स्ट वीडियो में स्पॉट का बता दूंगा अलग से आपको। अच्छा, टन की शॉर्ट बताई हुई है। सिमिलरली भाई फर्स्ट टारगेट हो गया, प्रॉफिट बुक कर लिया, थोड़ा सा आपने स्टॉप लॉस एंट्री पे लिया है, या फिर सेकंड टारगेट हुआ, स्टॉप लॉस जो है वो अपना फर्स्ट टारगेट पे लिया है। इस तरीके से कुछ भी करके रिस्क को मैनेज करें, लेकिन प्रॉफिट बुक करें, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को जो है वो मैनेज करते हुए चलें, सही है। अच्छा, एक चीज मैं आपको अब बता रहा था, लेवरेज की। अब आप सामने नीचे लिखा हुआ होगा ना स्टॉप लॉस का, या स्टॉप लॉस तो आप अपने फंड्स के हिसाब से, अपने वॉलेट के हिसाब से भी लगा सकते हैं। अच्छा, ग्रुप के अंदर जो हम बता रहे होते हैं कि भाई फ्यूचर ट्रेडिंग, अभी मैं बताऊंगा, अभी मैं इस पे भी आऊंगा। अच्छा, मैं लेवरेज को खत्म कर लेता हूँ। लेवरेज पे क्या होता है, अच्छा लोग ज्यादा लेवरेज ले लेते हैं और ज्यादा फंड्स यूज कर लेते हैं, ये बहुत बड़ी गलती। अक्सर लोग न्यू ट्रेडर्स जो क्रिप्टो की मार्केट के अंदर आते हैं वो ये करते हैं। आपने करना क्या होता है, बेसिकली आप अगर कम लेवरेज ले रहे हैं, अगर आप 5x लेवरेज ले रहे हैं, 10x लेवरेज ले रहे हैं, फिर आप ज्यादा फंड्स यूज कर लें, ज्यादा फंड्स यूज कर लें। अगर आप ज्यादा फंड्स यूज कर रहे हैं, सही है, अगर आप ज्यादा फंड्स यूज कर रहे हैं तो फिर लेवरेज कम लें, सही। आपने 5x का लेवरेज ले लिया, 2x 3x लेवरेज ले लिया, सही है। अगर आप लेवरेज कम ले रहे हैं तो फिर आप ज्यादा फंड्स यूज कर सकते हैं। अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो मैं रिपीट कर देता हूँ, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई, मैं दोहरा देता हूँ ये बात। आपने अगर जो है वो लेवरेज कम लिया हुआ है तो फिर आप ज्यादा फंड्स यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा फंड्स यूज कर रहे हैं, अगर आप ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो फिर जो है वो जाहिर सी बात है, फिर आपने जो है वो लेवरेज को कम लेना होता है। मुझे नहीं पता कि शायद मैं इसमें गलती कर रहा हूँ इसको कहने में। अगर आप ज्यादा लेवरेज ले रहे हैं, फंड्स कम यूज करें, अगर आप फंड्स ज्यादा यूज कर रहे हैं तो फिर जो है वो लेवरेज जो है वो यार बेसिकली होता क्या है, मेरे दिमाग से ये चीज़ कैसे निकल रही है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ इस चीज़ में। अब होता है बेसिकली ये है कि भाई आपने लेवरेज अगर जो है वो ज़्यादा लिया हुआ है, हाँ लेवरेज ज़्यादा लिया हुआ है तो फंड्स कम यूज़ करें, फंड्स जो है वो ज़्यादा यूज़ करें तो फिर लेवरेज कम लें। ये आप समझ गए होंगे। अगर मैं ये दोनों बातें आगे पीछे हो गई, ये ऑब्वियसली बात है, इंसान अक्सर जो है वो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। क्या चीज़ कि भाई अगर जो है वो आप लेवरेज ज़्यादा ले रहे हैं तो फंड्स कम यूज़ कर रहे हैं, हाँ लेवरेज ज़्यादा ले रहे हैं तो फंड्स कम यूज़ कर रहे हैं, अगर आप फंड्स कम यूज कर रहे हैं तो फिर आप लेवरेज ज्यादा ले सकते हैं। डन हो गई। मैं इस अपनी वीडियोस में कभी कोई कट नहीं लगाता भाई, कट वो लगाए जिसके पास नॉलेज नहीं है, अनलिमिटेड नॉलेज के साथ बैठा हूं, अल्लाह का शुक्र है।
आपने करना क्या है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, अगर आप भी मेरी तरह कंफ्यूज हो गए कोई मसला नहीं है, इंसान है, हो जाती है गलतियां। करना क्या होता है आपने लेवरेज पे, जब आप लेवरेज ज्यादा ले रहे हैं तो फिर आपने फंड्स कम यूज करने हैं, सही है। अगर आप लेवरेज ज्यादा ले रहे हैं तो फंड्स कम यूज करने हैं, अगर आप जो है वो फंड्स ज्यादा यूज कर रहे हैं तो फिर आपने लेवरेज कम लेना है, सही हो गई क्लियर ये बात। इन चीजों को दिमाग में रखना है। अब लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, फंड्स भी ज्यादा लगा देते हैं, लेवरेज भी ज्यादा ले लेते हैं, फिर ऐसी बात है क्रिप्टो में इस तरीके से ट्रेडिंग थोड़ी होती है कि आप अपनी मर्जी से जो मर्जी कर रहे हैं, रिस्क मैनेज करना होता है, सही है। अच्छा, अब मैं बहुत सारी चीजों पे आ जाता हूं, जो मेन चीजें क्रिप्टो के अंदर मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत सारी चीजें बतानी है, वैसे एक चीज क्या, बहुत सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूं, सही है। ये मैंने बहुत सारी चीजें रिस्क मैनेजमेंट की और स्टॉप लॉस और ये सारी चीजें बता दी हैं। अच्छा, ग्रुप के अंदर आप एक चीज और सर्च कर लें, मैं आइसोलेटेड क्रॉस भी बता रहा हूँ, फिर मैं मेन चीजों पे आ जाऊंगा। ग्रुप के अंदर जो है वो आप सर्च करें रिस्क मैनेजमेंट, तो मैंने इसके नोट्स भी अपलोड करे, मतलब वर्डिंग भी है, सही है। रिस्क मैनेजमेंट आप सर्च कर लें तो आपको जो है वो प्रॉपर एक पैराग्राफ वगैरह मिल जाएंगे कुछ, सही है, आपको प्रॉपर पैराग्राफ मिल जाएंगे, उसके अंदर बताया हुआ बेसिकली कि किस तरीके से जो है वो आइसोलेटेड और क्रॉस के अंदर ट्रेडिंग करनी होती है। मैं बहुत सारी चीजें बता देता हूँ, चलें। आइसोलेटेड बेसिकली, अच्छा लिक्विडेशन के बता देता हूँ, और मैं ये पढ़ लिएगा ग्रुप के अंदर, जो जिसने मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, आप फौरन से आके पढ़ सकते हैं, 2 मिनट लगेंगे, नहीं करा हुआ तो वो तो आपकी अपनी मर्जी है, सही है। अच्छा, आपने क्या करा, आपने सिंपली जो है वो उसको पढ़ लिया। इसमें क्या बताया, इसमें बहुत सारी चीजें, मैं इसको समराइज कर देता हूँ, इसमें बहुत जरूरी चीजें अगर आप इसको पढ़ें, क्योंकि क्रिप्टो इस बेसिकली रिसर्च, इस आप रिसर्चर बने हुए हैं, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपके पास नॉलेज होना जरूरी है, आपको रिस्क मैनेज करना आना जरूरी है, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि अच्छा लिक्विडेशन के लिए बता रहा हूँ मैं, इसके अलावा जो है आपको क्रॉस और आइसोलेटेड जो चीजें रह गई हैं वो बता रहा हूँ, फिर मैं आपको मजीद बढ़ जाऊंगा आगे। ये पढ़िएगा, सही, ग्रुप के अंदर जाके सर्च करिएगा और ये पढ़िएगा, इसके अंदर क्या क्या सारी चीजें लिखी हुई हैं, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। अच्छा, आपने करना क्या होता है बेसिकली क्रॉस के अंदर, जब आपके, क्योंकि क्रॉस के अंदर ऐसे मिसाल के तौर पे आप फॉर एग्जांपल आपके पास $1000 है, $1000 पे अगर आप जो है क्रॉस के अंदर जाके कोई ट्रेड खोल देते हैं, अगर क्रॉस के अंदर कोई ट्रेड खोल देते हैं तो याद रखिएगा, आप अगर लिक्विडेट हो जाते हैं, मतलब अकाउंट वॉश हो जाता है, अगर आप बिल्कुल जीरो पे आ जाते हैं, क्योंकि एक लिक्विडेशन प्राइस आपको एक्सचेंज देती है कि भाई ये प्राइस है, अगर इस प्राइस पे ये कॉइन आ गया तो आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। अगर आप क्रॉस के अंदर कर रहे हैं तो ये होता है, सही। आपके पास $1000 है आपके अकाउंट के अंदर, भले आपने ट्रेड के अंदर सिर्फ $100 लगाए हो या भले सिर्फ ट्रेड के अंदर $10 लगाए हो, अगर आपने क्रॉस के अंदर ट्रेड खोली हुई है और अगर आपकी किसी भी कॉइन की लिक्विडेशन प्राइस हिट हो गई तो आपका पूरा अकाउंट वॉश हो जाएगा, पूरा अकाउंट वॉश हो जाएगा। अगर आप क्रॉस के अंदर खोल रहे हैं तो क्रॉस के अंदर तब खोलें जब आपको क्रिप्टो में फ्यूचर ट्रेडिंग में बहुत अच्छे से आती है, क्योंकि क्रॉस के अंदर मैंने आपको एग्जांपल दी ना, $1000 आपके पास है, फॉर एग्जांपल $1000 आपके पास है, आपने सिर्फ $10 से ट्रेडिंग शुरू कर दी, $10 से ट्रेड लगा दी, सही है, सिर्फ ट्रेड के अंदर $10 यूज करें, जो भी आपने लेवरेज लिया, नन ऑफ दिस कंसर्न के, इसके अंदर कोई कंसर्न नहीं है उसका, जो भी लेवरेज लिया आपने सिर्फ $10 भले लगा दी हूं, आपके पास $1000 है फ्यूचर्स वॉलेट के अंदर, लेकिन अगर आपने क्रॉस के अंदर, क्योंकि लिक्विडेशन तो वैसे आपकी बहुत दूर होगी, जाहिर सी बात है, आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं तो आपकी लिक्विडेशन काफी दूर होगी, तो आप क्रॉस के अंदर $1000 है, आपने कोई लिक्विडेशन तो बहुत दूर होगी वैसे, अगर वो हिट हो जाती है तो आपका पूरा अकाउंट वॉश हो जाएगा। सो बड़े बड़े जो एक्सपीरियंस इनको ट्रेडर, जो क्रिप्टो के अंदर ट्रेडर्स हैं, एक्सपीरियंस है, क्योंकि क्रॉस के अंदर प्रॉफिट तो कम होता है लेकिन आप बहुत सेफली ट्रेडिंग कर रहे होंगे, बहुत सेफ होती है ट्रेडिंग। या आप जब करेंगे क्रॉस और आइसोलेटेड में आपको खुद ही फर्क समझ आ जाएगा, जब आप आइसोलेटेड और क्रॉस में करना शुरू कर देंगे बेसिकली, सही है। अच्छा, अगर आप आइसोलेटेड के अंदर खोल रहे हैं तो आपके भले स्पॉट वॉलेट के अंदर, वैसे स्पॉट वॉलेट का फ्यूचर के वॉलेट से कोई लेना देना नहीं होता है, लोग कंफ्यूज होते हैं अक्सर कि भाई अगर मैं लिक्विडेट हो जाऊंगा तो क्या मेरे स्पॉट वॉलेट भी, स्पॉट के अंदर जो फंड्स होंगे वो भी चले जाएंगे? नहीं, आपके जो फ्यूचर वॉलेट के अंदर फंड होंगे सिर्फ वो जाएंगे। तो अगर आप आइसोलेटेड के अंदर ट्रेड खोल रहे होते हैं तो मिसाल के तौर पे आपके पास $1000 है, आपने ट्रेड के अंदर सिर्फ $100 लगाए हैं, तो अगर आपकी लिक्विडेशन प्राइस हिट हो जाती है तो सिर्फ जो आपने ट्रेड के अंदर फंड्स लगाए होंगे वो वॉश होंगे, वो जाएंगे, सही है। तो आइसोलेटेड सेफ ट्रेडिंग होती है, प्रॉफिट भी अच्छा होता है, लेकिन अगर आपको बिल्कुल सेफ ट्रेडिंग करनी है कि आपकी लिक्विडेशन बहुत दूर हो, लिक्विडेशन ठीक ठाक दूर हो और प्रॉफिट नॉर्मल हो, प्रॉफिट बहुत ज्यादा नहीं होता, अगर आपको प्रॉफिट बहुत ज्यादा चाहिए तो फिर आपको रिस्क लेना पड़ेगा वो लिक्विडेशन का, लिक्विडेशन फिर आपको एक्सचेंज करीब करके देगी, फिर उसमें आपको कम फंड्स लगाने पड़ेंगे। अगर आप ज्यादा फंड्स यूज करना चाह रहे हैं और रिस्क कम लेना चाह रहे हैं तो फिर आप क्रॉस के अंदर जा सकते हैं। जो ट्रेडर्स होते हैं, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं, वो यूजुअली क्रॉस के अंदर ट्रेडिंग कर रहे होते हैं फ्यूचर्स के अंदर। ये मैंने जो है वो डिफरेंस बता दिया, अब मैं उसको रिपीट करूंगा, बहुत लंबी हो जाएगी, थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा, चीज क्लियर हो जाएगी, सही है।
अच्छा, इसके अलावा अगर कोई चीज रह गई हो, अच्छा मैंने लेवरेज का बता दिया, लिक्विडेशन का बता दिया, और सही है। अच्छा, अब मैं मेन चीजें बता देता हूँ जो आपने दिमाग में रखनी है। दिमाग में क्या रखना है कि भाई स्पॉट ट्रेडिंग आप क्रिप्टो के अंदर $1000 लेकर आए, खुदा का वास्ता भाई, मैं आपके आगे मतलब आपको बहुत दफा ये चीज बता चुका हूं, अपने ग्रुप मेंबर्स को भी क्लियर कर चुका हूं, क्रिप्टो के अंदर उतना पैसा लगाएं जितना आप खोने से डरे नहीं। आप अपनी जमा पूंजी, बहुत लोग पता है क्या करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। भाई क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, उतना पैसा लगाएं जितना आप जो है वो आपको मसला ना हो, आपको लगे कि हाँ भाई ये पैसा है मुझे क्रिप्टो के अंदर लगाना है, आपने लगा दिया, आप टेंशन फ्री हैं, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, हाँ भाई अब जो है वो सीख रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी है, हाँ भाई पैसा बना रहे हैं, लोग पैसा डबल ट्रिपल कर रहे हैं, फैजान हारून करोड़ों रुपया कमा रहा है घर बैठे। हजारों दफा अपनी वीडियोस के अंदर दिखा चुका हूं कि भाई एक दिन के अंदर 9 लाख रुपए कमाए, एक दिन के अंदर 33 लाख रुपीस कमाए, प्रूफ्स भी दिखाए अपने इंस्टाग्राम वीडियोस के अंदर। तो दुनिया कमा रही है, मैं भी कमा रहा हूं, आप लोग मेरे ग्रुप मेंबर्स भी कमा रहे हैं। तो आपने इन चीजों का दिमाग में रखना होता है कि सारा पैसा लालच में आके क्रिप्टो की मार्केट के अंदर नहीं लगाना। एक तो बात ये हो गई, जितना पैसा आप बेयर कर सकते हैं, जितना लॉस बेयर कर सकते हैं, आपके पास फालतू पैसा आपने क्रिप्टो के अंदर लगा दिया। 70 to 80% फंड्स आपने जो भी इन्वेस्टमेंट है, आपके पास $1000 है फॉर एग्जाम्पल, तो $700 से $800 आप स्पॉट के अंदर रख दें, स्पॉट से पोर्टफोलियो बना दें। आप कुछ अच्छे कॉइन्स बाय कर लें, कुछ ऐसे कॉइन्स बाय कर लें जो बाइनेंस एक्सचेंज पे नहीं है, या फिर जो है वो जैसे OXO है, अभी फिलहाल अभी जुलाई के महीने में जैसे बाइनेंस पे नहीं है, अच्छा प्रोजेक्ट है, आप जैसे, या फिर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हो गए जैसे बिटकॉइन थोड़ा सा खरीद ले, थोड़ा सा इथीरियम खरीद ले, ये मैं स्पॉट ट्रेडिंग पे अलग से वीडियो बना दूंगा, उसके अंदर बता दूंगा, सही है। तो आपने थोड़ा सा स्पॉट का पोर्टफोलियो बना लिया, और ऐसे ऐसे आपके मिसाल के तौर पे $100 हैं तो 5, 10, 10, 15, 15 करके डॉलर का एक एक कॉइन खरीद लिया। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही कॉइन के अंदर सारा पैसा लगा दिया, मतलब पूरा प्रॉपर पोर्टफोलियो बना लिया। 10-15 कॉइन खरीद लिया, आपके पास $100 है या $1000 है तो 10-15 कॉइन खरीद के पोर्टफोलियो बना दिया। जो आपके पास रिमेनिंग फंड्स होंगे 20% या 10% रिमेनिंग, ज्यादा से ज्यादा 10% 20% फंड से आप करेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग। क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग रिस्की होती है। फ्यूचर ट्रेडिंग रिस्की होती है इस वजह से क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत ज्यादा रिस्की होती है। मैं रिपीट कर देता हूँ, बहुत ज्यादा रिस्की होती है आपको, क्योंकि जो नए नए ट्रेडर्स आते हैं 2-2, 3-3 महीने होते हैं, 5 महीने होते हैं, साल भी नहीं होता, अब वो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो उनको रिस्क मैनेज करना या लिक्विडेशन को, लेवरेज को या ट्रेड को मैनेज करना नहीं आ पाता, वो नहीं कर पाते। तो इस पर से ट्रेडर्स जो जैसे मैं हूं, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 10% या ज्यादा से 20% फंड से फ्यूचर ट्रेडिंग करें। अदरवाइज जो बाकी फंड्स हैं वो सेफ ट्रेडिंग है, स्पॉट बिल्कुल। जैसे आपने सोना खरीद लिया, जैसे आपने घर खरीद लिया कि यहाँ पे रेट ऊपर जा रहे नीचे जा रहे, आपको मसला नहीं हो रहा, प्रॉफिट है लॉस है, आपका पैसा कहीं जा नहीं रहा, आपका पैसा डूब नहीं रहा। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में रिस्की ट्रेडिंग होती है, लिक्विडेशन आ रही होती है, उसमें लेवरेज आ रहा होता है, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इस वजह से आपने जो है वो फ्यूचर ट्रेडिंग में 20% ज्यादा से ज्यादा 25% रख लिए, वरना 10% 15% फंड्स बहुत हैं। बाकी जो पैसा अपना स्पॉट पे रखना है, सही। ये अपने इतने फंड्स के साथ जो है वो ज्यादा से ज्यादा फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है। और हर ट्रेड के अंदर ऐसा नहीं कि आपने जो 10% या 20% फंड्स आप यूज कर रहे हैं फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर, फ्यूचर्स के सिग्नल्स फॉलो करने के अंदर, उसमें कैसा कोई सिग्नल खोला, कोई ट्रेड खोली, तो ऐसा नहीं सारा जो भी फंड्स था $10 या जो भी 10% 15% फंड्स थे आपने जिससे फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे थे, सारा पैसा एक ही ट्रेड के अंदर नहीं लगाना, याद रखिएगा। एक ही ट्रेड के अंदर सारा पैसा नहीं लगाना। 3% 4% ज्यादा से ज्यादा एक ट्रेड के अंदर लगा दिया, 5% to 6% फंड्स आपने एक ट्रेड के अंदर लगा दिए। इस तरीके से आपने फ्यूचर्स के अंदर भी पोर्टफोलियो बनाना है। ऐसा नहीं कि सारा पैसा एक ही ट्रेड के अंदर लगा दिया, थोड़ा सा पैसा लगाया एक ट्रेड के अंदर, फिर जो है वो अपने रिजर्व पे, अपने बैकअप पे आपने जो है वो थोड़े से फंड्स उसको डीसीए करने के लिए और री एंट्री के लिए भी रखने हैं, ताकि आप जो है वो अगर लॉन्ग कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं, तो आप अगर लॉन्ग खोली हुई है, मार्केट नीचे चली जाती है, ऊपर नहीं जा रही होती, तो आपके पास फंड्स होने चाहिए थोड़ा सा उसको मैनेज करने के लिए, ट्रेड को। ऐसा नहीं कि आप बैठे हुए यार मैं क्या करूं, मुझे तो लॉस हो रहा है, वो इस पर री एंट्री करो, अपने रिस्क को मैनेज करो। आपने थोड़ा सा प्रॉफिट हो रहा था तो थोड़ा सा बुक करना चाहिए था, तो रिस्क को मैनेज करना होता है। फर्स्ट टारगेट हुआ, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लिया, स्टॉप लॉस एंट्री पे लिया। बहुत सारे रिस्क मैनेजमेंट के तरीके होते हैं, वो जो आपको सही लगे, जो बाकी ग्रुप के अंदर भी बताया जा रहा होता है, गाइड करा जा रहा होता है। इन चीजों को आपने दिमाग में रखना है। इस वीडियो को आप अगर नहीं समझ आए 2 दफा देख लें, 3 दफा देख लें, वीडियो को पीछे पीछे कर करके आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ईच एंड एवरीथिंग क्रिप्टो के बारे में, कैसे फ्यूचर ट्रेडिंग में रिस्क मैनेज करना है, कैसे सारी चीजें। बाकी अगर आपको वर्डिंग में सारी चीजें चाहिए कि भाई, तो आप ग्रुप के अंदर रिस्क मैनेजमेंट सर्च कर लिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी मैं जुलाई में बना रहा हूँ ये वीडियो, हो सकता है आप अगस्त में देख रहे हो या 2025 में देख रहे हो, 2026 में देख रहे हो, तो आपने लाइव ग्रुप के अंदर जाना है। फीचर सेक्शन के अंदर सिग्नल्स होते हैं। अगर आप मजीद वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो गाइड सेशन के अंदर वीडियोस होती हैं, फेसबुक ग्रुप के अंदर आप जाके देख सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया।